तो एक रूब्रिक डिस्कस करेंगे। ये रूब्रिक है डेल्यूजन डिसऑर्डर ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन। तो ये रूब्रिक को ना बड़े सिंपल तरीके से एक केस से समझते हैं। तो ये केस था एक 38 ईयर्स ओल्ड फीमेल का, और ज़्यादा समय नहीं हुआ, ये अराउंड जनवरी दिसंबर या जनवरी 2022 की बात है ये। मतलब अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 महीने 4 महीने बीत चुके हैं इस बात को। तो ये आई, और ये क्या हुआ कि आई, और ये 38-39 ईयर्स एज इनकी, और ये अपने फादर के साथ आई। मैरिड वुमेन है ये। तो आकर ये कहती हैं कि मुझे भूख नहीं लगती। मैंने बोला अच्छा ठीक है, और कोई समस्या? बोलते हैं हाँ सर, अब ये भूख नहीं लगती है, मेरे देखिए ना हाथ पैर शरीर कैसा, मैं एकदम दुबली पतली हूँ। मैंने बोला अच्छा, तो भूख नहीं लगती का क्या मतलब है? क्योंकि भूख की समस्या बहुत सारे लोग बताते हैं। तो बोलते हैं नहीं, मतलब मुझे कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। अब खाने की इच्छा नहीं होती तो फिर मतलब अब शरीर देखिए मेरा कैसा हो रहा है। अब मेरी एज है इतनी 38-39, अब एज हो गई, मेरा एक बच्चा है, और फिर भी देखिए मेरा शरीर कैसा है, मतलब एकदम बच्चों जैसा लगता है मेरा शरीर, 15-16 साल की लड़कियों के जैसा है। मतलब शरीर भरना चाहिए, ये एज के हिसाब से तो शरीर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप कैसा कैसा दिख रहा है अभी शरीर मेरा, कितना पतले पतले हाथ पैर है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मतलब एज के हिसाब से शरीर थोड़ा ठीक हो जाए मेरा। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा, और कोई समस्या? बोलती है नहीं नहीं सर, और कोई? कितना कोर्स चलता है इसका सर, ये जो आप दवा देंगे कितना खाना पड़ेगा ये? मैंने बोला ये तो नहीं बता सकते, जैसे दवा रिएक्ट करेगी आपके शरीर को उस बेसिस पर हम फिर देखेंगे आगे। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई फिक्स टाइम, मतलब 1 महीने 2 महीने खा के देखना पड़ेगा तो फिर पता चलेगा? मैंने बोला हाँ, आप खा के देख लो कुछ दिन, अभी तो मैं 10 दिन की आपको दवा दे देता हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। तो इतना सा केस था ये। तो अब देखिए इस केस में हुआ क्या। एक तो ऑब्वियसली बिजनेस टॉक तो था ही कि कितना समय लगेगा क्या लगेगा, ये तो किया ही है इन्होंने, बाद में पूछा मुझसे। बट इस केस में जो मेन जो कोर बात है ना, वो पेशेंट को क्या लग रहा है कि अब जितनी उसकी एज है, अब इस एज के हिसाब से एक एक नॉर्मल शरीर की ग्रोथ होती है, हाथ पांव उस हिसाब से होने चाहिए, और शरीर थोड़ा सा, मतलब शरीर पर फैट इकट्ठा होना चाहिए, या शरीर थोड़ा थोड़ा सा शरीर में हैवीनेस आना चाहिए। ये उस पेशेंट की सोच है। उस पेशेंट के हिसाब से एज के अकॉर्डिंग शरीर भरना चाहिए मेरा। लेकिन मैं तो अभी भी, मतलब एज मेरी इतनी हो गई है, लेकिन जो शरीर है वो मेरा अभी भी बच्चों के जैसा, एक टीनेज लड़की के जैसा है। तो देखिए अव्यवस्था है ना, डिसऑर्डर है। तो पेशेंट को ये लग रहा है कि एज के अकॉर्डिंग शरीर नहीं है। तो ये है, ये डेल्यूजन है उसको, कि जो चीज़ें हैं, अब ऑब्जेक्ट्स की बात करिए, अब ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि अकेले सिर्फ किसी वस्तु की बात करें, बल्कि इसका मेटाफोरिक सेंस है कि उसको अव्यवस्था दिख रही है, अपने शरीर के अंदर भी दिख रही है। तो सिर्फ ये 2 रूब्रिक लगा के उनको ओपीएम प्रिस्क्राइब किया था, और ओपीएम देने के बाद चेंज ये आया, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब अब आप देखिए, अब एक व्यक्ति है जिसको भूख नहीं लग रही, उसके हिसाब से उसका शरीर नहीं बन रहा, तो अब ऐसे केस में एक कन्वेंशनल मेडिसिन में, मॉडर्न मेडिसिन में कुछ भूख बढ़ाने के लिए कुछ टॉनिक दे देंगे, कुछ वाइटामिन सप्लीमेंट्स और ये वो। पर जब आपकी वाइटल एनर्जी जो है, आपका जो वाइटल फोर्स है, वही अभी सही नहीं है, वही डिसऑर्डर में है, तो आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो भूख
जो है, जो अंदर से लगनी चाहिए, वो नहीं आएगी उसकी। लेकिन हमारी जो दवा है, हमारी दवा उस लेवल तक, उस डेल्यूजन के लेवल तक जाती है, उस सटल लेवल को हिट करती है। तो जब इनको 10 दिन बाद बुलाया, तो ये 10 दिन में नहीं, थोड़ा लेट ही आई है, 18 दिन में आई है। और बोलती हैं कि हाँ सर, अभी ना मतलब ठीक है सर, अभी थोड़ी भूख भी लगनी शुरू हो गई है। पहले तो मैं क्या सर, दिन भर में मतलब 1-1.5 रोटी खा लेती थी बड़ी मुश्किल से, तो अभी तो सर आराम से मतलब 4 से 5 रोटी मैं खा लेती हूँ। तो अभी सर भूख तो कुछ बेटर हुई है मेरी, और ऐसा अभी ठीक है सर कुछ, तो थोड़ी दवाई सर अभी और लेनी पड़ेगी, है ना। मैंने बोला हाँ हाँ, अभी कुछ और ले लो अभी आप, फिर देखते हैं। तो बोलते अच्छा अच्छा। तो मैंने पूछा इनसे, मैंने बोला अच्छा वो आप कुछ कह रहे थे ना शरीर के बारे में, ऐसा कुछ लग रहा था आपको अपने। तो बोलती हैं हाँ नहीं सर, वो तो अब क्या है, भूख बढ़ गई ना मेरी, तो अब क्या है, अब शरीर भी सर धीरे धीरे भर जाएगा। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है। तो देखिए पेशेंट का वो जो अव्यवस्था उसको नज़र आ रही थी, वो गया सबसे पहले। और वही तो समस्या है, जब वो गया तो पेशेंट की भूख सही है, बाकी सारी चीज़ें, अब हार्मोनी वापस आ रही है। अब एक हार्मोनियस स्टेट में पेशेंट आ चुका है, धीरे धीरे बाकी जो सिस्टम है वो भी सही हो जाएगा। तो इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चला नहीं, फिर उसके बाद मतलब 1 महीने बाद ये शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट, मतलब दवा देने से 1 महीने तक, और सिर्फ जो अपनी रूटीन दवा होती है उस पर चल रही थी। एक सिंगल डोज ओपीएम 30 का दिया था बस। तो अभी ओपीएम को आप ये समझें इसमें कि हम ओपीएम में एक्स्ट्रा फियर, एक्स्ट्रा वेगन्स की बात करते हैं कि उसको बढ़ने का डर लगता है, कि चीज़ें उसकी लिमिट से क्रॉस ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा ना चले जाएं। और ये सारे कॉमन एस्पेक्ट हम जानते हैं कि वो कंटेंट रहता है, फिर एक जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर वो शोर भी मचा सकता है, आपका हाथ पकड़ सकता है, आपसे कह सकता है कि भाड़ में जाओ, और ये सारी चीज़ें। लेकिन ये भी एक एस्पेक्ट है ओपीएम का जो हमें समझना ज़रूरी है, कि ओपीएम को ना चीज़ों में अव्यवस्था नज़र आती है। जैसे एक मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं A B C, तो बी जो है ए के बाद आता है, एक एक व्यवस्था बनी हुई है ना। जैसे हम ग्रामर यूज़ करते हैं, तो ग्रामर में मान लीजिए इंग्लिश की बात कर रहे हैं अभी, तो अभी हम सेंटेंसेस को बोलने का एक तरीका है, हम किसी वर्ड के आगे द लगाते हैं, किसी वर्ड के आगे ए लगाते हैं, किसी के आगे एन लगाते हैं। तो ये एक निश्चित तरीका है जिसमें हम करते हैं। अब जैसे एक एक फीमेल है, अब उसके जीवन में अलग अलग घटनाएं होती हैं। मान लीजिए वो एक पहले स्टूडेंटल लाइफ है उसकी, ठीक है, स्टूडेंटल लाइफ मतलब स्कूल की लाइफ है, फिर वहाँ से कॉलेज लाइफ में, फिर वहाँ उसने पढ़ाई करी, फिर जॉब किया, फिर मैरिज करी, फिर बच्चे हुए। तो ये एक ऑर्डरली वे में ये चल रही है चीज़ें। अब लेकिन मान लीजिए कि अब उसकी स्टूडेंटल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उसका कुछ अफेयर हुआ, कुछ हुआ, और शी गॉट प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और अब उसको क्या हो गया कि अब उसको अपने, या तो उसको मैरिज करनी पड़ेगी तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, या उसको बच्चे की केयर करनी अब पड़ेगी, तो आगे हो सकता है वो नौकरी ना कर पाए या कुछ और ना कर पाए, गृहस्थी देखनी पड़ेगी। तो अब क्या है ना, ये ऑर्डर जो है, जो उस एज में उसको मतलब एक एक पर्टिकुलर जीवन के एक दौर में ये चीज़ करनी चाहिए थी, उसकी जगह वो कुछ और कर रही है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जल्दी आ जाएंगी, कुछ और जल्दी आ जाएगा। तो पैथोलॉजी की शुरुआत वहाँ से हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति उस चीज़ को कैसे परसीव करता है। तो ये डिसऑर्डर जो है, अब समाज इसको डिसऑर्डर के फॉर्म में देखेगा कि अरे इसने तो जल्दी बच्चे कर लिए, इसको जल्दी शादी करनी पड़ गई, बट ये प्रेग्नेंट हो गई थी तो इसलिए इसको शादी करनी पड़ गई, और ये वो, तो समाज उसको अव्यवस्था के तौर पे देखता है। तो ओपीएम को ऐसी ना मतलब चीज़ों में अव्यवस्था नज़र आती है, खुद के शरीर में नज़र आ सकती है। अब लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे अब बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं कि सर इसकी तो जो हाइट है सर है ना, वो
सर एज के अकॉर्डिंग हमें तो सर कम लगती है या वेट कम लगता है। अब ये तो हर पेरेंट कहते हैं अपने बच्चे के बारे में, क्योंकि सबको अपना बच्चा जो है लंबा चाहिए, ज़्यादा अच्छा वेट चाहिए उसका और ये चाहिए। तो अब हमको ऐसे नहीं कि हर किसी को ऐसे ओपीएम प्रिस्क्राइब कर देना, ये तो वो पेरेंट का इंटरप्रिटेशन है, या पेरेंट को ऐसा लग रहा है तो पेरेंट को नहीं देना हमको ओपीएम, ये मतलब कॉमन बात है ये तो। पर इसको ऐसा लगता है कि जो चीज़ एक ऑर्डर में होनी चाहिए, जैसे होनी चाहिए वैसी नहीं है, उस हिसाब से नहीं है, तो इसको लेके ये दुखी होता रहता है। इधर उधर हाथ पैर मारेगा, कभी इस डॉक्टर पे कभी उस डॉक्टर पे, तो इसीलिए ये ग्रुपिंग में आ जाता है। और जब जब आंसर नहीं मिलता है या कहीं पर अब उसको लगता है कि इतना पैसा गया, ये गया, अभी भी शरीर नहीं बन रहा और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तब फिर पूछता है डॉक्टर से कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, है ना। तो ये बिजनेस टॉक का एस्पेक्ट आ जाता है। और जब डॉक्टर मान लो मना कर दे फाइनली कि अरे अब बहुत आपने इलाज दिया, अब देखिए इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, और ये तो इसमें फिर वो बात आती है, क्योंकि इसमें एक रूब्रिक है कि डिलीरियम कोल्ड कैचिंग आफ्टर। अब कोल्ड कैचिंग मतलब क्या कि एक जैसे ठंड लग गई है ना, एक ऐसी स्थिति है वो कि मतलब कि अच्छा मतलब फीलिंग नहीं है, वो अनईजीनेस वाली फीलिंग है। अब ठंड लगने के बाद वो डिरेल हो गया, उसका व्यवहार बदल जाता है, फिर वो दुखी होता है, फिर वो शोर मचा सकता है, उसको डॉक्टर को बोलेगा कि तुम जाओ भाड़ में, हमको नहीं लेना तुमसे इलाज, है ना। तो वो नॉइस इंक्लाइन टू मेक, और ये फिर बाकी एस्पेक्ट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ फिर उसमें आता है। तो इसमें एक वो रूब्रिक है जो आपने शायद सुना होगा कि इंडिग्नेशन फ्रॉम अ जनरल डिस्कम्फर्ट। तो इसको ऐसा जनरल डिस्कम्फर्ट क्या होता है कि मतलब सामान्य सा एक डिस्कम्फर्ट है कि उसको बता नहीं पा रहा है कि उसको क्या चीज़ गड़बड़ लग रही है ना। अब जैसे एक अभी कुछ समय पहले की मतलब बहुत रीसेंट बात है, क्योंकि ओपीएम काफ़ी यूज़ होती है क्लिनिक पे। तो एक लड़की आई, तो अब वो उसके चेहरे पे थोड़े से मतलब डर्मेटाइटिस बहुत हल्का, मतलब दिख भी नहीं रहा, बहुत ध्यान से आप देखोगे टॉर्च जला के एकदम तब शायद नज़र आए, तो वो फेस पे लग रहा उसके, तो एक दो जगह हल्का सा, सर ये देखिए सर, ये आपको दिख रहा है, ये सर ये मतलब ये क्या है सर ये, और सर इसमें कितना टाइम लगता है सर सही होने में। मैंने बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं, देखा मैंने बोला हाँ डर्मेटाइटिस, अच्छा सर ये मतलब क्या क्या ठीक हो जाएगा ये, इसमें होम्योपैथी में मैंने सुना, मेरे को बताया किसी ने कि होम्योपैथी में ये ठीक हो जाता है। मैंने बोला हाँ हो तो जाता है ठीक, तो सर कितना टाइम लग जाता है इसमें। मैंने बोला ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज़ आप नहीं बता सकते, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ना, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, आप कैसे उसको, कोई इन्फेक्शन तो है नहीं आप कह दो कि 4 दिन 6 दिन में ठीक हो जाए। तो हम तो यही कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, क्योंकि आप नहीं बता सकते, ये कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, किसी पैथी का कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। तो मैंने बोला ठीक हो जाता है, ये जल्दी ठीक हो जाता है। मैंने बोला और बताइए और कोई बात, बोलते नहीं सर और तो कुछ नहीं। तो मैंने बोला तो इसको लेके कुछ चल रहा है मन में आपके। तो उसका ये कहना था कि मतलब सर ये 1 साल पहले हुआ था, तो उस समय मतलब ऐसे ट्रीटमेंट वगैरह लिया था तो काफ़ी कम हो गया था, तो अभी भी कम है, लेकिन अभी मतलब सर 5-6 दिन से थोड़ा फिर से ये बढ़ सा रहा है। तो मैं बोला अच्छा हाँ सर, पहले ये थोड़ा सा था, एकदम बहुत छोटा सा था, अभी तो सर बढ़ रहा है। तो ये बढ़ते बढ़ते सर इधर ये नेक वेक, ये शोल्डर वोल्डर फेस वेस में सर पूरे में भर जाएगा सर, ये तो ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है ना। मैंने बोला अच्छा। तो ये बिल्कुल सीधा केस था। तो यहाँ सिंपल कुछ नहीं, फियर एक्स्ट्रावेगेंस और सुपरस्टिशियस भी है, क्योंकि अब उसको किसी ने बताया कि होम्योपैथी में बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये सुनकर वो आ गई, तो ये भी सुपरस्टिशियस है, ध्यान रखिए। ओपीएम में होता है ये चीज़ कि मतलब अब फिर वो उस लॉजिक के पीछे नहीं जाता कि मतलब किसी ने कोई चीज़ बताया तो उस पर यकीन कर लिया या उसने, और फिर वो आता है
और फिर आके फिर आपसे बिजनेस टॉक करेगा, ये करेगा, वो करेगा। और बहुत कंटेंट अवस्था में मतलब थी कि मैंने बोला कि हाँ अभी आप लो 10 दिन ट्रीटमेंट लो, फिर देखते हैं। तो उसने बोला हाँ ठीक है सर, फिर मैं 10 दिन में बताती हूँ, और ऐसा करके तो मतलब फिर अब उसको लगने लगा कि हाँ चलो यहाँ पर मतलब ये ठीक हो सकती है। तो लेकिन दोबारा उसने वो डॉक्टर पे इलाज नहीं लिया जिस पे उसको रिलीफ आया था, लेकिन प्रॉब्लम फिर दोबारा शुरू हो गई। तो दोबारा उस डॉक्टर पर नहीं गई है ये। उस डॉक्टर पर दोबारा इसलिए नहीं गई है, मैंने ये चीज़ पूछी थी उससे, मैंने बोला आप क्यों नहीं दोबारा फिर से वो क्यों नहीं लिया? नहीं तो सर वो दोबारा फिर से हो रहा था, फिर वो बढ़ रहा था। तो मतलब इसलिए मेरे को लगा कि अब उसमें सर फ़ायदा हो नहीं रहा ना वहाँ पे। तो फिर अगेन वही फ़ायदे नुकसान और ये सारी चीज़ें की बात होती है, तो वो बिजनेस टॉक आ जाता है ओपीएम का। तो लाइट वाइट की इसमें इतनी डिज़ायर नहीं होती ओपीएम में, मतलब लाइट डिज़ायर की एक्चुअली बात होती नहीं है, बल्कि यहाँ पे ग्रोपिंग ज़्यादा होता है कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जो मेरे को इस बढ़ने को रोक दे। उसको डर उस चीज़ के बढ़ने का होता है कि अरे इतना बढ़ गया, अब और कितना बढ़ेगा, इतना पैसा खर्च कर दिया मैंने, अब और कितना खर्च करना पड़ेगा मुझे। तो ये फैक्टर आता है, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे ऑलरेडी। पर यहाँ हमने जो चीज़ डिस्कस करी है वो ये है कि इसके साथ ही साथ में उसको चीज़ों में अव्यवस्था नज़र आती है। तो आई एम श्योर कि ना ये एस्पेक्ट को यूज़ करके आप ओपीएम बहुत प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, बहुत कॉमनली यूज़ होती है। और 10 में से कम 2 केस तो शायद आप देख पाएँ ऑन एवरेज, जहाँ पर ओपीएम आप बड़े इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। और ये वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर अगली बार मिलते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड।